मध्य प्रदेश में अतिक्रमण और भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में रतलाम जिले के सैलाना बस स्टैंड पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध कब्जों को हटाया। वहीं प्रशासन की कार्रवाई के खिलाफ लोगों ने चक्का जाम कर अपनी नाराजगी जताई। रतलाम कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी के निर्देश पर शहर एसडीएम संजीव पांडे ने शुक्रवार शाम पूरे अमले के साथ मिशन कंपाउंड पहुंचे, जहां सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की। प्रशासन की इस ताबड़तोड़ कार्रवाई की जानकारी मिलते ही युवक कांग्रेस अध्यक्ष मयंक जाट मौके पर पहुंचे और उन्होंने प्रशासन की कार्यवाही का विरोध किया। साथ ही अतिक्रमण हटाने से नाराज मिशन कंपाउंड में रहने वाले लोगों ने सैलाना बस स्टैंड पर चक्का जाम कर अपनी नाराजगी जताई। प्रशासन कह रहा है ये मेरी जमीन है, आप लोगों को किस सर तरीके का विरोध है? 110 साल से हम लोग यहाँ पर हमारे हॉस्पिटल्स और नर्सेस क्वार्टर्स और रहवासी रह रहे हैं यहाँ पर 110 वर्ष से। अभी याद आई उनको 110 साल बाद। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, पुरानी रजिस्ट्रियाँ हैं, मैंने उनको दिखाई रजिस्ट्रियाँ, पर वो मानने को तैयार नहीं थे। अच्छा, क्या तर्क रख रहे हैं वो आपसे? वो यूँ कह रहे हैं कि आप लोगों ने नजूल से क्यों नहीं हटवाई अभी तक। तो नजूल से हटाने को तैयार ही नहीं थे, हमने कई बार पेश किया है। सब जुडिशियल है ये प्रकरण? बिल्कुल सब कोर्ट में है, अभी पूरा प्रकरण कोर्ट में है अभी। बस हाँ स्टे नहीं मिला है, पर हाँ है कोर्ट में। अब इस टाइम पे क्या करेंगे आप? अब क्या करेंगे? अब ये कार्रवाई चल रही है, अब क्या सर करेंगे? मंडे तक स्टे मिलता है तो जो बचा सकते हैं बचाएंगे हम मंडे। आपका नाम और पोस्ट बताइए। मैं हेमेंद्र वॉल्टर और प्रॉपर्टी सेक्रेटरी हूँ यहाँ इस संस्था के कितने परिवार रहते हैं? CNI चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया डायसिस ऑफ भोपाल। कितने परिवार हैं यहाँ पे? यहाँ करीब 90 परिवार हैं इसके अंदर। कोई नोटिस वगैरह? कोई नोटिस नहीं सर, कोई नोटिस नहीं। हॉस्टल भी है? हॉस्टल नहीं है सर, अब तो रहवासी रह रहे हैं उसके अंदर। हमारे चर्च के और स्कूल में जो काम कर रहे हैं टीचर्स, उनके परिवार बच्चे। कितने परिवार? करीब 10 परिवार रह रहे हैं। अचानक ऐसा क्या हुआ कि आप लोगों के आशियाने उजाड़े जा रहे हैं? हमको तो ये भी नहीं पता है कि क्यों और कैसे क्या हो रहा है यहाँ पे। हम यहाँ पे 60 साल से रह रहे हैं। हमने सर्विस करी, मदर फादर यहीं पे थे, सब उनकी भी डेथ हो गई सर्विस करते करते। और कानून में ये भी कहा जा रहा है कि 15-20 साल जो व्यक्ति जहाँ रह गया है रहवासी, उसको निकाला नहीं जाएगा। परंतु यहाँ 50-60 साल का रिकॉर्ड होते हुए भी हमको तो ये भी खबर नहीं है कि नोटिस दिए बगैर ये सब कार्रवाई चल रही है। अब इन्होंने अफसरों को दिए होंगे, पर अफसरों ने हमें नोटिस नहीं बताया अभी तक। कितने परिवार है आप जैसे? नहीं करके सर यहाँ पे 40-50 मकान इधर है, 50-60 उधर मकान है। अब ये हमारी मांग है कि अगर आप हटाते तो कोई बात नहीं, हमें कोई टेंशन, पर इस जगह के बदले जगह देने का जो प्रावधान है वो हमें प्रदान किया जाए। अच्छा, ये बताओ कि ये मकान जब तोड़े गए उनमें कोई रहते हैं क्या? हाँ, इनमें एक व्यक्ति रहते थे, हाथों हाथ आया, प्रशासन आया और उनका सामान सब बाहर रखा और तोड़ना शुरू कर दिया। अच्छा, तो हमको ये डर बैठा हुआ है कि कल हमारे इधर आएंगे और हमें सामान भी बटोरने देंगे कि नहीं, या सूचना कुछ देंगे भी कि नहीं। सूचना भी नहीं देंगे। आपको कोई सूचना, कोई आज बोलने आया था? कुछ भी नहीं आया। कल एक गाड़ी घूमी थी, बोले कल मकान तोड़ देंगे, बस इतना बोला गया था। परंतु ये नहीं पता है कि मतलब ऐसे कैसे तोड़ सकते बगैर नोटिस के। जो रह रहा है उसको तो नोटिस दे, उसको सूचना या चिपका लगाओ कलेक्टर की तरफ से, कुछ तो होता है। यहाँ कुछ भी खबर नहीं है रहवासियों को अभी भी। कितने लोग रहते हैं यहाँ पे? नहीं करके बहुत अधिक पब्लिक है यहाँ पे। कितने परिवार होंगे? कितने होंगे लगभग? उधर भी अलग है पब्लिक। क्या नाम है आपका? जगराम। कहाँ रहते हैं आप? यही मिशन हॉस्पिटल में। आपने क्या है पूरा इशू? ले जयदीप लगाना। ये कस्बा रतलाम में स्थित भूमि सर्वे क्रम 87 है, जिस पर जो शासन की है, हम इस पर अपनी सफाई कर रहे हैं अपना, ताकि इस पर हम कुछ ऐसा कोई प्रोजेक्ट ला सकें या हम कोई अन्य कार्रवाई कर सकें। अभी इसका कब्जा है, क्या है अभी यहाँ पे, क्या बना हुआ? अभी तो ये खाली खंडहर मकान है, इसमें कुछ 25-30 मकान है, उनको बता दिया गया वो खाली करना। हम इस पूरे कैंपस को, जो करीब 12-13 बीघा ज़मीन है, हम इस पर कब्जा करेंगे। कितने अवैध कब्जे हैं इसके ऊपर? मोटा मोटा 20-25 मकान ऐसे हैं जिसमें कुछ लोग रह रहे हैं, उनको ही बता दिया। कहीं कुछ विरोध की स्थिति है क्या? अब अतिक्रमण है, थोड़ा बहुत तो होता है, समझाने को लोग मान जाते हैं, उन्होंने सहयोग किया है। सर आज ही पोजीशन में लेंगे सर ये पूरा जो परिसर? जितना हो सकता है हम आज कार्रवाई करेंगे। क्या मामला है? आज हम लोगों को सूचना मिली कि जिला प्रशासन द्वारा मिशन कंपाउंड में इस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है और जेसीबी बुलाकर यहाँ पर हटाया जा रहा है कार्रवाई को। इसका सूचना मिलने पर हम लोग यहाँ पर पहुँचे। चूँकि ये संस्थान
करीब करीब 150 वर्ष पुराना संस्थान है और यहाँ पर लीगली सब कागज़ थे और यहाँ के रहवासियों को न तो किसी प्रकार का कोई नोटिस दिया गया, न यहाँ के जो प्रभारी पात्र वगैरह थे उन लोगों को इस प्रकार की कोई सूचना दी गई। प्रशासन द्वारा बिना सूचना कर यहाँ पर आकर दादागिरी पूर्वक जिस प्रकार से ये हटाने का कार्य किया गया, उसके विरोध में हम लोग कांग्रेस जन यहाँ पर सब उपस्थित हुए। हमने इस बात का विरोध किया है और हमने इस मामले में माननीय कमलनाथ जी और माननीय दिग्विजय सिंह जी को भी संज्ञान में लाए, उनकी तरफ से भी निर्देश दिया और उन्होंने भी जिला प्रशासन से बात करी। हम लोगों ने भी कलेक्टर साहब से बात करी और कलेक्टर साहब को अवगत कराया पूरी घटनाक्रम से। तो चूँकि बहुत पुरानी संस्था है और ये मिशन हॉस्पिटल तो बरसों पुरानी संस्थान बनी हुई है और उनके पास पेपर लीगली डॉक्यूमेंट भी पूरे हैं और कई मामलों में प्रकरण कोर्ट में भी प्रचलित है। उसके बावजूद कलेक्टर साहब ने अभी कार्रवाई यहाँ पर रोकी है, जेसीबी है उन्होंने वापस बुलवाई है और यहाँ के जो प्रभारी और प्रबंधन है उनको प्लस कांग्रेस के सभी नेताओं को वहाँ पर बुलाया है। व्यक्तिगत चर्चा डॉक्यूमेंट्स देख के उसके बाद हम यहाँ पर निर्णय करेंगे। प्रशासन कह रहा है जो सर्वे नंबर 87 है वो उनकी जमीन है, मेरा इसमें निवेदन है कि अगर किसी भी ज़मीन का मान लो अगर वो ऐसा कह रहे हैं कि उनका ज़मीन है पर किसी व्यक्ति का अगर 150 वर्ष पुराना कब्जा है, आप बिना सूचना दिए, बिना परिवार जो यहाँ पर वर्षों से रह रहे हैं उनको हटाने के लिए आप बिना सूचना दिए कैसे आ सकते हैं? इस प्रकार से आगे कांग्रेस से क्या निश्चित तौर पर इस प्रकार की अगर कार्रवाई प्रशासन दमनपूर्वक कार्रवाई करेगी, कांग्रेस सड़क पर उतरकर विरोध करेगी। 100% हम लोग इस बात का विरोध करेंगे। आप अगर लीगली अगर के आपके डॉक्यूमेंट देखिए, कागज़ देखिए, हमने जिला प्रशासन से यह अनुरोध किया था, उनके पास रजिस्ट्री उनके कागज़, आप बैठ कर उनको समय दीजिए और समय प्रस्तुत करने के बाद आप उसमें कार्रवाई कीजिए। रतलाम से अजय बोरासी की रिपोर्ट।